जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के सभी एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो आइए एक एक एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण जो एक दे रखा है स्टूडेंट, वो दे रखा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि आपको केवल समीकरण बनाने गणितीय रूप में व्यक्त करना है। केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना, यहाँ पर आपको और आगे हल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि x के मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देखिए दो लड़के हैं, एक तो है जॉन और एक है जीवंती। उनके पास दोनों के मिलाकर जो है कंचों की संख्या 45 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास y कंचे हैं। तो पहली जो बात बोली है प्रश्न के अनुसार, दोनों के पास कंचों की संख्या कितनी है? 45 है, यानी x प्लस वाई बराबर होगा 45। हमें पता है कि दोनों अक्षर तो अपन एक साथ में तो लिखेंगे नहीं, इसलिए y का मान मैं x के रूप में लिखना चाहूंगा। तो x को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 45 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर x माना हमने और इधर देखिए जीवंती के 45 माइनस एक्स आया। कैसा आया वो आपको मैंने अभी बताया। अब आगे जो दूसरी बात बोली कि दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों ही 5-5 कंचे खो देंगी। तो ये x में से 5 घटे तो x माइनस 5, इसने भी 5 कंचे खो दिए तो इसके 5 बचे y माइनस 5। तो y का मान थोड़ा आप रख दीजिए फटाफट। y का मान हम जानते हैं 45 माइनस एक्स है और ये माइनस 5 ऐसे का ऐसे। अब देखो 45 में से 5 गए तो आगे 40 माइनस एक्स ऐसे का ऐसे, यानी जॉन के पास अब बचे हैं x माइनस 5 और जीवंती के पास जो अब बचे हैं 5 कंचे खोने के बाद वो है 40 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर लिखा है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। अब आगे दे रखा है कि अब खोने के बाद जो है उनके पास अगर कंचों का गुणनफल किया जाए तो वो आता है 124। देखो जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। दोनों के कंचों की संख्या को गुणा किया तो हमारे पास 124 आना चाहिए। सबसे पहले गुणा कर रहे हैं। देखो जब दो ब्रैकेट हो आपको गुणा करना अच्छे से आता ही होगा। कैसे इनका गुणा करते हैं देखिए, सबसे पहले जो पहला ब्रैकेट है उसका जो पहला पद है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, जैसे x लिखेंगे, आगे वाला ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख दीजिए। फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा जो पद है वो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए और नेक्स्ट ब्रैकेट ऐसे का ऐसे लिख दो। अब कोष्टक खोलना आपको आता ही होगा। देखिए कोष्टक कैसे खोलेंगे, x का 40 से गुणा किया तो आ गया 40x, x का माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इन दोनों का गुणा होने के बाद इधर आ जाओ, माइनस 5 का 40 से गुणा किया तो माइनस 200, माइनस 5 का माइनस एक्स से गुणा किया तो प्लस का 5x। अब आप देख रहे हैं कि इधर 40x है, इधर प्लस का 5x, समान समान है। x x वाले तो हमेशा जुड़ेंगे घटेंगे। तो 40 प्लस 5 हो गए 45, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 ऐसे का ऐसे। लेकिन द्विघात समीकरण में हमें पता है कि घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर एक्स वाला लिख दिया प्लस 45x, अब बिना एक्स वाला लिख दिया। अब इनका गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया, ये आया। अब प्रश्न के अनुसार ये गुणनफल 124 के बराबर है, तो हमने गुणनफल को 124 के बराबर कर लिया। अब 124 को देखो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो देखो माइनस 200 पहले से है, ये आ गया इधर तो माइनस 124 हो जाएंगे। माइनस 200 और माइनस 124 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस 324। इसलिए देखो माइनस 324 लिखा है और ये जब इधर जाएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये 0। बाकी सभी देखो ऐसे कैसे लिखें। अब हमें थोड़ा क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में देखो माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, तब थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होती है, अच्छा दिखता भी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो देखो माइनस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। इधर प्लस की जगह गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस होगा, देखो माइनस लिखा। जब इधर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखा। जीरो का गुणा माइनस से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जीरो का जीरो। तो ये हमारे पास क्या बन गए स्टूडेंट, द्विघात समीकरण। ये हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए था। तो इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल गणितीय रूप बताना था, यानी समीकरण बतानी थी। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका उदाहरण पहले का दूसरा क्वेश्चन है, ये का यही वापस गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि आपको एक्स का मान नहीं निकालना, केवल समीकरण निकालने हैं। यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55
में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो ये दिखा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि उस दिन जो निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या है वो कितनी है, x है। अब प्रश्न के अनुसार इसने बोला है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से और से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि जब पहले देखो प्रत्येक खिलौने की लागत क्या आएगी, 45 में से x घटाएंगे तो एक दिन की उस दिन के जो प्रत्येक खिलौने हैं उसकी लागत आएगी, एक खिलौने की लागत आ जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार उस दिन जो कुल लागत है यानी कि x खिलौने थे और एक खिलौनों की जो मूल्य है वो है 55 माइनस एक्स, तो सभी x खिलौनों का मूल्य क्या होगा, इनको गुणा करना पड़ेगा। ये ऐसा ही कुछ प्रश्न है, जैसे एक नींबू का मूल्य 2 रुपये है तो आपको पता है 5 नींबू का मूल्य कैसे ज्ञात करोगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है तो x का खिलौने का मूल्य क्या होगा, तो हम x को 55 माइनस एक्स से गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि खिलौनों के जो कुल लागत है वो संख्या के बराबर है, यानी 720 के बराबर है। यहाँ पर लिखा है कुल निर्माण लागत है 750 रुपये के बराबर है। तो कुल निर्माण हमने लागत निकाल दी, x इंटू 55 माइनस एक्स, वो किसके बराबर, 750 के। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, x का गुना 55 से 55 में x का गुना माइनस एक्स से माइनस एक्स, इसका बराबर 750 ऐसे का ऐसे। अब द्विघात समीकरण है तो बराबर में 0 लाना है, यानी 750 को इधर ट्रांसफर कर लो आप जल्दी से। तो देखिए वापिस क्या हो जाएगा, माइनस 750। अब देखो वापिस अगेन एक्स स्क्वायर के गुणा में माइनस है तो सभी जगह माइनस से गुणा कर लो। यहाँ माइनस से गुणा किया तो प्लस, यहाँ प्लस से माइनस का गुणा किया तो माइनस, माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस, जीरो के आगे प्लस है उसको माइनस से गुणा किया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जीरो के आगे प्लस माइनस लगाते नहीं। तो ये हमारे पास क्या बन गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो हमें द्विघात समीकरण चाहिए वो हमें मिल गई है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो इसने अलग अलग हल किया है किताब वालों ने कि बाया पक्ष क्या है, देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको हल कर लिया अलग से। आपको पता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x बैठा है और b की जगह 2 बैठा है, इससे जब तुलना करेंगे सूत्र में सब उतार लो तो आपके सामने ये मिल जाएगा। फिर ये आने के बाद बराबर में हमको दे रखा है 2x माइनस 3, दोनों को बराबर कर लो 2x माइनस 3 के। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 से बराबर कर लिया और जब सभी को इधर लेकर आएंगे बराबर में 0 लाना होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। तो बराबर में 0 लाना है, यानी कि जो भी राइट हैंड साइड में सभी को मुझे ट्रांसफर करके इधर लाना है, सभी को इधर लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर का 0। कैसे आया देखिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 तो था ही। अब ये जो बराबर में इधर लिखा है इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उधर, 2x प्लस का उधर गया तो माइनस 2x, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, बराबर में 0 हो गया। अब x स्क्वायर तो देखो ऐसे कैसे, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 4x, माइनस का 2x हो गया माइनस का 6x, ये प्लस का 5, ये प्लस का 3, ये हो गया प्लस के 8, बराबर में 0। तो देखो कुछ इस प्रकार की हमें द्विघात समीकरण मिली। और ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए आप है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या है इसके अंदर पद, एक्स की जो घात हैं वो 2 हैं, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट जो दे रखा है हमें लेफ्ट हैंड साइड में, देखो एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1 प्लस 8 और राइट हैंड साइड में है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो दोनों को अलग अलग हल कर लेते हैं। देखो किताब वालों ने ऐसे ही किया तो हम वैसे बता देते हैं। एक्स कोष्टक एक्स प्लस 1 प्लस 8 क्या बनेगा, देखो सबसे पहले इसका कोष्टक को गुणा कर लेते हैं, आप इसमें खोल लेते हैं। एक्स का एक्स से गुणा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 1 से गुणा प्लस का एक्स, फिर प्लस 8 ऐसे का ऐसे, ये लेफ्ट हैंड साइड में बन गया। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करेंगे अभी आपको बताया कि x है, इसको ऐसे कैसे रखो, आगे वाला ब्रैकेट ऐसे कैसे रखो, फिर आगे प्लस 2 हैं,
ये ऐसे लिख दो और आगे वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसे। इनको कोष्टक को खोलेंगे, एक्स का एक्स से गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का -2 से गुणा -2x। अब इधर आ जाते हैं, प्लस की है ये, +2 का गुणा एक्स से तो +2x, +2 का गुणा -2 से तो -4। ये इससे ये कर गया प्लस से माइनस, तो क्या हमारे पास आएगा x² -4। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है x² -4। इसको आप वो सूत्र भी लगा सकते थे, अगर आपको याद है तो ये सूत्र भी लगता है a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। यहाँ पर आप डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते थे, आपके यही सेम टू सेम आता। तो इस प्रकार किताब वालों ने फिर क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड निकाला मान अलग से और राइट हैंड साइड निकाला और दोनों को क्या कर दिया, बराबर। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का मान, ये राइट हैंड साइड का मान, दोनों बराबर कर लिए। बराबर करेंगे, वापस सबको इधर लेकर जाएंगे, तो देखो ये प्लस का x² उधर गया तो -x² यानी x² से x² कट गया। माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, उधर पहले से 8 है, 8 और 4 क्या हो जाएंगे 12, और x ऐसे का ऐसे बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, x² का कोई भी पद नहीं है, x की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, इसलिए तो रैखिक समीकरण है, इसलिए ये क्या होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास दे रखा है x कोष्टक 2x + 3 बराबर x² + 1। यहाँ पर ऐसे कैसे लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, इसको खोल दिया ब्रैकेट को, देखो ये आएगा हमारे पास। फिर राइट हैंड साइड जो था वो भी हमें दे रखा है, साफ साफ दे रखा है, इसको खोलने की जरूरत नहीं थी। ये देखो साफ साफ दे रखा है x² + 1। यहाँ पर तो कोई कोष्टक गुणा वगैरह है नहीं, तो ऐसे कैसे इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जो हमने गुणा किया वो यहाँ लिख दो, फिर बराबर में ऐसे कैसे राइट हैंड साइड में जो भी है सबको इधर लेकर आओ, x² के इधर लेकर आओ +1 को, तो हमें ये मिलेगा। अगेन देखिए यहाँ पर x² आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है। और चौथा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो देखिए क्या दे रखा था, दे रखा है कि x + 2 की घात 3 बराबर x³ - 4। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यानी बाया पक्ष को देख लेते हैं। x + 2 की घात 3, आपने यहाँ पर जो सूत्र है वो आपको पता होगा, a + b की घात जो 3 होती है वो होता है स्टूडेंट a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पर देखो सेम टू सेम x की जगह क्या लिखा है, a की जगह x लिखा है, b की जगह 2 लिखा है। इस सूत्र में ये बिठा लो, a की जगह x, b की जगह 2, आपको सेम ये का ये मिल जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में आपको दे रखा किताब वालों ने ये, तो ऐसे कैसे लिख दिया। फिर सभी को वापस इधर ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बराबर में 0 आएगा, काटेंगे पीटेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें समीकरण मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो निकालनी हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हमें तो केवल इतना देखना है कि यहाँ पर x² वाला आ रहा है, x की घात कितनी है 2 है, इसलिए क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण होगी। वैसे यहाँ पर बता देता हूँ क्या कि इन्होंने 6 जो है आप देख रहे हैं कॉमन ले लिया, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो देखो अंदर क्या आएगा, x² आएगा, इधर 2x आएगा और इधर आएगा स्टूडेंट 2 बराबर 0। अब 6 को बराबर के इधर भाग में भेज दो तो कुछ ये हमें प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट 3, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण को हल करना है, यानी कि मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि आपको पता ही होगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपके सामने दे रखे हैं मैं साइड में लिख देता हूं, जैसे 2x² - 5x + 3। हमेशा देखो पहले का लास्ट से गुणा करो, 2 × 3 बराबर 6। बीच में जो लिखा है उसको ऐसे कैसे लिख दो, बिना x के लिखना है, -5 लिखा है, x से गुणा -5 लिख दो। ये पहली बात, ये दूसरी बात, 2 बातें हमेशा यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहले का लास्ट से गुणा करो, बीच वाला ऐसे का ऐसे लिखो। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है 2 जिनका देखिए गुणा करने पर तो क्या है स्टूडेंट 6 आए और जोड़ या बाकी करने पर -5 आए। तो हमें ऐसी 2 संख्या पता है, कौन कौन सी, एक तो -2, एक -3। इनका गुणा करो, गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है, और ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब ऐसे लिखेंगे -2 - 3 तो आएगा -5। यानी दोनों कंडीशन जो है स्थिति सेटिस्फाई है, 1 और 2, इसलिए दोनों संख्या कौन सी होगी, एक तो -2 एक -3। फिर इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन था तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 2x², फिर लास्ट वाला ऐसे कैसे लिख दो। अब बीच में हमें जो हमने 2 संख्या लिखी है वो लिखनी है, पहला ऐसे कैसे लिखो, लास्ट में ऐसे कैसे। बीच में हमने 2 संख्या कौन से लिखी है, मानी है -2 और -3। अब इनके पीछे x लगा दो। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले वाले दोनों को देखना है
और लास्ट वाले दोनों का देखना है। पहले वाले दोनों को देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इधर से x कॉमन आ रहा है। कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, x माइनस का 1। इधर देखिए क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। वापस इधर क्या मिलेगा, -3 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा x, आगे बचेगा माइनस का 1। बराबर में देखिए 0 चल रहा है, जो 0 लिख देंगे। अब ये जो कॉमन आया है कोष्टक देखिए समान है, इस कोष्टक को पहले लिख दो। अब जो जो संख्या बची वो उसको दूसरे कोष्टक में उतार लो। क्या बच गया, देखो 2x बच गया और इधर -3 बच गया, इनको दूसरे कोष्टक में लिख दिया बराबर 0। अब हमें क्या करना है, दोनों कोष्टक को बराबर 0 के लिख दो, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0 लिख दो, या करके दूसरा कोष्टक है 2x माइनस 3 बराबर 0 लिख दो। यहाँ से x का जो मान आएगा स्टूडेंट 1, यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा 3/2। इस तरह से यहाँ पर 2 मूल मिले, एक तो 1 और दूसरा मिला 3/2, और यही हमारे उदाहरण के अंदर समझाया गया। आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसके लिए गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए डायरेक्ट मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और जरूर शॉर्ट वीडियो को देखिएगा। उसमें डायरेक्ट ये संख्या आपको ढूंढ के बतानी है, उस ऐसी विधि में आपको वहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 4। लिखा है कि ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करना है। अभी यहाँ पर विधि का नाम नहीं लिखा है, आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण में गुणनखंड विधि यूज की है, तो देखो 6x² माइनस x माइनस 2। यहाँ पर देखो 6 और -2 का जब गुणा किया स्टूडेंट तो आया -12। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है 2 जिनका गुणा करने पर क्या है, -12, और बीच में क्या लिखा है देखो -x है, यानी कि माइनस का 1 लिखा है, x को हटाएंगे तो यानी योग या क्या आना चाहिए, बाकी करने पर -1 गुणा करने पर -12। तो आपके पास ऐसी संख्या है कौन कौन से, 3 और -4। देख लो, गुणा करने पर -12 आ रहा है और योग करने पर -1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो +3 लिख दिया, यहाँ पर देखो -4 लिख दिया, पीछे x लगा दिया। आगे वाले 2 को पकड़ेंगे, पीछे वाले 2 को पकड़ेंगे। आगे वाले 2 को देखो, यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x माइनस 1। यहाँ पर देखो -2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ये देखो कोष्टक 2x प्लस 1 लिख दिया, बाहर जो बचेंगे 3x माइनस 2, इनको आप ऐसे लिख देंगे। अब दोनों कोष्टक को बराबर 0 करेंगे, देखो यहाँ पर 0 कर लिया अलग अलग। यहाँ से x का मान ये आया, यहाँ से x का मान ये आया। इस प्रकार ये x के जो मान है यही तो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, मूल कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 हमें ये दे रखा है 3x² माइनस 2√x प्लस 2। यहाँ पर देखिए पहले का लास्ट से गुणा करो तो क्या है, 3 का 2 से गुणा 6, बीच में लिखा है 2√6। यानी ऐसी संख्या बतानी है जिनका गुणा करने पर 6 आए और योग करने पर -2√6। तो आपको पता है ऐसी 2 संख्या हैं, √6 माइनस की। देखिए इनका गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, √6 का √6 से गुणा 6 हो जाएगा, और जोड़ने पर देखो √ और √2 हो जाएंगे और माइनस आगे आएगा, यानी -2√6 आएगा। तो इस प्रकार ये 2 संख्या में मिली, कौन कौन सी, √6 और -√6 और -√6, हमें ऐसे 2 संख्या मिल गई। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ ऐसे 2 बार लिख दिया इनको, -√6 करके, फिर आगे वाले को 2 को पकड़ेंगे, पीछे वाले 2 को पकड़ेंगे। अब यहाँ पर कॉमन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए सबसे पहले मैं थोड़े साइड में समीकरण लिख देता हूँ, पूरा समझाऊंगा। देखिए ये जो आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हो गया है, मैं आपको आगे 2 जो पद है यहाँ से कॉमन कैसे लेंगे वो आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √6 है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, आपको पता होगा √3 की घात 2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि √ के ऊपर घात 2 है तो वो आराम से हट जाता है, ये ऐसे वापिस ऐसे बन जाएगा। यानी 3 की जगह मैं लिख दूंगा √3x² माइनस √6x। आगे वाले में 2 की बाद में बात करूंगा, एक बार लिख देता हूं मैं √6x प्लस 2 को भी मैं ऐसे लिख देता हूं √2 का स्क्वायर लिख देते हैं, साथ साथ में ही हो जाएगा। देखिए अब क्या है, यहाँ पर देखो √6 और √3, यहाँ पर 3 के 6 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ऐसा करते हैं √3 कॉमन ले लेते हैं, और x जो है वो आपको कॉमन आ ही जाएगा आराम से। अब आपको एक बात मैंने समझाई हुई है
कि जो कॉमन लेते हैं उसका क्या देते हैं स्टूडेंट, भाग देते हैं। मैंने भाग दिया किसका, √3x का, क्योंकि ये मैंने कॉमन लिया है। अब इधर क्या है देखो, √3x², √3x², इसके देखो √3 से √3 कट गया, एक x यानी कि x, तो यहाँ पर x लिख दो। अब आगे देखो क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिया, ये माइनस है तो माइनस। आगे संख्या कौन सी थी, √x, और कॉमन हमने लिया √3x, x से x कट गया। अब देखो √6/√3, इसको हम ऐसे पूरे के नीचे रूट ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का रूट के अंदर, और ये क्या आ जाएगा, 6 में 3 का भाग दिया तो 2, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट बच गया √2 बच गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने गलती ये की है कि यहाँ पर √3² था, जबकि मैंने केवल √3 लिखा था। देखो √3 के ऊपर स्क्वायर था, तो देखो √3 से एक √3 कटेगा, तो एक और अंडर रूट आएगा, √3 × x, तो यहाँ पर √3 × x था। और पास में भी ऐसे कैसे करेंगे, तो देखो ये √2 कॉमन आ रहा है, भाग देने पर ये का ये बनेगा। हमेशा ये ध्यान रखना कि दोनों कोष्टक है वो समान आना चाहिए, समान आ रहा है इसका आपने सही किए हैं यहाँ पर। इसके बाद दोनों कोष्टक को लिख दो जो समान आ रहे हैं, फिर जो बच गया है उनको लिख दो, दोनों कोष्टक को बराबर 0 करेंगे और हमारे पास ऐसे x के मान आ जाएंगे। अब देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा ज्ञात करने का मतलब है कि अब हमें जो विमा का मतलब है उनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि x ज्ञात करना होगा, उनकी भुजा ज्ञात करनी यानी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये देख लो आप, मैंने साथ में एक स्क्रीनशॉट दिया है कि 4.1 अनुच्छेद कौन सा है। यहाँ पर दे रखा है आयताकार प्रार्थना कक्ष है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। हमने एक x लंबाई चौड़ाई देखो 2x + 1 ऐसा मान लिया है। प्रश्नों का जवाब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखो ये इस अनुच्छेद से डायरेक्ट हमने यहाँ पर पहुँच गए, तो इसके बाद देखिए क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये समीकरण लिखी हुई इसका क्या कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। 2x² प्लस यहाँ पर प्लस x की जगह लिख दिया -24x + 25x - 300, ऐसे कैसे, क्यों, क्योंकि समीकरण आई थी हमारे पास 2x² + x - 300 = 0। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -300 है तो -600 आएगा, और बीच में देखो +1 लिखा हुआ है, यानी ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिनका गुणा करने पर -600 और योग करने पर प्लस का 1 आया। तो ऐसी संख्या हमें मिली -24 और 25। अब आगे वाले दोनों में से कॉमन लेकर 2x कॉमन आया, इधर ये बचेगा, इधर वाला लास्ट में से दोनों में से 25 कॉमन आया और ये आया। अब जो कॉमन आया उसको ऐसे लिख दिया, जो बच गए उनको यहाँ लिख दिया। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर लेंगे, तो पहला ब्रैकेट था स्टूडेंट x - 12 = 0, और दूसरा ब्रैकेट है 2x + 25 = 0। दोनों से x के मान निकाल देते हैं। देखो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 + 12 यानी कि 12 आ जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आएगा, सबसे पहले 25 को इधर भेजेंगे तो 0 - 25 यानी कि -25। x का मान देखो 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी -25/2। लेकिन x तो क्या थी स्टूडेंट, x देखिए यहाँ पर हमने माना गया है, यहाँ पर हमने माना है कि जो कक्ष की जो चौड़ाई है वो क्या है, x मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये माइनस वाला तो कैंसिल करेंगे, केवल प्लस वाला लेंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि x मतलब क्या हो जाएगा, 12 मीटर, यानी चौड़ाई 12 मीटर। विमा ज्ञात करनी है, विमा का मतलब यही होता है लंबाई चौड़ाई, यानी चौड़ाई हमने देखो निकाल ली 12 मीटर, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई यहाँ पर देखो इसकी लंबाई 2x + 1 मीटर है, 2x + 1 है लंबाई, तो x का मान हमने निकाला है तो लिख देते हैं 2 × 12 + 1 यानी कि 24 + 1 यानी कि 25 मीटर। तो चौड़ाई आ गई 12, लंबाई आ गई 25 मीटर स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं उदाहरण 7, द्विघात समीकरण का अभिव्यक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति बताइए। द्विघात समीकरण जब दे रखी होती है और तो हमेशा आपको मूल ज्ञात करने के लिए, प्रकृति ज्ञात करने के लिए तुलना करनी है। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। तो देखोगे आप a की जगह यहाँ पर 2 बैठा है यानी a = 2 लिखेंगे, b की जगह देखो कौन बैठा है -4 यानी b = -4, c की जगह लिखेंगे +3 तो c = +3। और विविक्त कर का सूत्र होता है आपको पता है, d = b² - 4ac। अब b की जगह, a की जगह, c की जगह सब मान लिख देंगे। देखो b की जगह -4 लिखा, 4 सूत्र वाला, a की जगह 2 लिखा, c की जगह 3 लिखा। अब जब सॉल्व करेंगे
तो डी का मान जो आएगा माइनस का 8 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो माइनस का 8 तो 0 से छोटा है, यानी कि डी 0 से क्या है, छोटा है। डी लेस देन 0 एंड -8 लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया तो समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो फिर देखिए जब ऐसा प्रश्न होता है कि मूल ज्ञात कीजिए तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वास्तविक मूल है तभी हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टूडेंट 8वां उदाहरण। 8वां उदाहरण दे रखा है स्टूडेंट, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से खंभों की दूरियों का अंतर क्या है, 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखो चित्र बनाया हुआ है, ये वृत्त का वृत्ताकार पार्क है तो वृत्त बना लिया। अब देखो खंभे की अभिष्ट स्थिति क्या दे रखी है, किताब वालों ने यहाँ पर P मानी है, यानी यहाँ पर क्या है, खंभा है, P पर क्या गाड़ दिया है, खंभा गाड़ दिया है। अब खंभे की फाटक B से दूरी x मानी है, ये B जो एक तो फाटक यहाँ पर B पर है, एक फाटक लगाई है A पर, इसकी दूरी जो है B से इसकी दूरी तो x मानी है, यानी BP हो जाएगा x। इसको देखो B नाम दिया, इसको A नाम दिया, तो BP हो गया x। और किताब वालों ने बोला है कि दोनों जो A व B से खंभों की दूरियों का जो अंतर है वो है स्टूडेंट 7 मीटर। कितना है, 7 मीटर। तो देखिए दोनों फाटकों की दूरियों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 मीटर। तो दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर देखो AP माइनस BP होगा, AP माइनस BP बराबर दे रखा है 7 मीटर। तो फिर बताइए AP बराबर क्या आ जाएगा, देखो AP माइनस BP बराबर दे रखा है, दोनों अंतर है खंभों से दूरियों का, तो 7 है। BP हमने माना x, तो AP बराबर क्या होगा, देखो AP माइनस x बराबर 7, यानी AP बराबर हो गया x को उधर लेकर के तो 7 प्लस x, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर x प्लस 7। तो यहाँ पर चित्र में हम लिख जाते हैं x प्लस 7। फिर नेक्स्ट हम आगे अब कैसे क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लिखा गया है देखिए दे रखा है कि व्यास जो है वृत्ताकार पार्क का वो 13 मीटर है, और आप देख रहे हैं कि A और B को मिलाने वाली रेखा है वो व्यास ही तो है, इसलिए A B को हमने लिख दिया 13 मीटर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है एक वृत्त के अंदर, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय स्टूडेंट क्या होती है, वो कहती हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, ये 90 डिग्री बन रहा है त्रिभुज में, इसके सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी को आप अगर थीटा दे रखा है, थीटा का मतलब कोई कोण दे रखा है A हो या B हो, जैसे यहाँ पर A की बात करें तो A के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, फिर लंब कहलाएगी, और फिर बाकी जो बचगी वो अपना क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आधार हो जाएगी। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब सूत्र में लिख देते हैं, देखिए AP कर्ण क्या है, देखिए कर्ण है आपके सामने AB स्क्वायर बराबर लंब क्या है, देखिए लंब है BP तो BP स्क्वायर, आधार आधार क्या है AP तो AP स्क्वायर। अब सभी के मान लिख देते हैं। AB का मान 13 है तो देखो 13 स्क्वायर, BP का मान हमने x माना तो x का स्क्वायर, AP का मान x प्लस 7 है तो x प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक थोड़ा कोष्टक आ रहा है x प्लस 7, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। आपको पता होगा कि a प्लस बी की घात 2, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 7 की घात 2 क्या हो जाएगा, देखो a की जगह x रख दो, b की जगह 7 रख दो, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर 2, a की जगह x, b की जगह 7, तो 7 रखा तो क्या आएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14x प्लस 49, यानी यहाँ पर इस ब्रैकेट का जो हल है वो ये होगा। तो देखो यहाँ पर साफ साफ ऐसे लिखा गया है, 13 स्क्वायर इन्होंने इधर लिखा है, हमने उधर लिखा, राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 7 का होल स्क्वायर हमने देखो यहाँ पर निकाला, इसको यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर किया तो 169। अब सबको इधर लेकर आया, 169 को घटाएंगे तो ये आएगा -120 बराबर में 0। अब ये हमारे सामने क्या बन रही है स्टूडेंट, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बन रही है। अब आगे इसने बोला था
कि फाटकों से कितनी दूरियां हैं, खंभों गाढ़ा हैं, तो आपको कहने का मतलब x निकालना पड़ेगा, यानी कि इसके गुणनखंड विधि से निकालो, चाहे फिर द्विघाचार्य सूत्र से निकालो, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका विविध कर देख लेते हैं, क्या ऐसा संभव है कि नहीं। प्रश्न में पूछा है क्या ऐसी स्थिति संभव है। देखो क्या ऐसा करना संभव है, इसके लिए मूलों की प्रकृति निकाल दो। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान निकाल दो। इससे जब इसकी तुलना करूंगा तो आप देखोगे a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा -14, c बराबर आएगा -120। अब सबसे पहले विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। b की जगह देखो रखेंगे यहाँ पर, वैसे यहाँ पर क्या किया इन्होंने, कॉमन ले लिया है, नीचे वाली समीकरण लिखी है, देखो ये वाली, इस समीकरण को इसमें बदला है, 2 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा। यानी अब हम अगर तुलना करें इसकी, इससे तुलना करें तो देखो a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 7 प्लस का 7 और c क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखो b की जगह 7 रखा है, a की जगह 1 रखा है, c की जगह -7। इसको हल करेंगे तो 289 आएगा और ये 0 से क्या है स्टूडेंट बड़ा है, सॉरी ये 0 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा देखो, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और क्या होता है भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक आ रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे खंभों को पार्क की परिसीमा पर गाड़ा जा सकना क्या है, संभव है। अब हम गुणनखंड विधि से नहीं करके किससे करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। और श्रीधराचार्य सूत्र से मूल कैसे निकालते हैं, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। a b c सबके मान यहाँ रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 289 का वर्गमूल होता है 17, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। तो देखो जब प्लस का लेंगे तो देखो क्या आएगा -7 प्लस 17 बटा 2, माइनस का लिया तो क्या आएगा -7 - 17 बटा 2। अब जब इसको हल करेंगे तो 17 में से 7 गए तो इधर 10 बटा 2, इधर आएगा माइनस का 24 बटा 2। माइनस वाली संख्या तो लेनी नहीं, वैसे 10 में 2 का भाग दिया तो 5, माइनस की क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो क्या है x वगैरह दूरियां है, माइनस में कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे। हम क्या लेंगे x बराबर 5, देखो x बराबर 5 हमने स्वीकार कर लिया है, और x बराबर -2 12 को छोड़ देते हैं, -12 आएगा, देखो ये 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार x का मान आ गया। तो देखो यहाँ पर लिखा है पार्क की परिसीमा पर फाटक b से 5 मीटर की दूरी पर है और a से कितनी हो जाएगी, इस दूरी पर है। a से कैसे मापा, a से तो देखिए ये a से जो है स्टूडेंट ये इस दूरी पर है, तो कर्ण स्क्वायर वगैरह से इसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे। तो देखो a की दूरी क्या है, वैसे x + 7 थी, तो x + 7 के अंदर डायरेक्ट आप रख सकते हैं। तो जब रखेंगे तो x + 7 क्या हो जाएगा, x का मान तो आया 5 और 7 ऐसे का ऐसे, 5 और 7 हो गया 12। यानी आप इस सूत्र से निकालो या फिर x + 7 के अंदर डायरेक्ट रख दो, 12 तो आपके आ जाएगा। तो दोनों हमने दूरियां निकाल ली, b से b और a से b। अब नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रश्न वाले का लास्ट वो लिखा है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का अभिव्यक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति बताइए, यदि ये वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए 3x² - 2x + 1/3 = 0। सबसे पहले विविक्त कर निकालना है, तो एक स्क्वायर प्लस bx + c = 0 से क्या करेंगे स्टूडेंट, तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए देखो a की जगह 3 यानी a बराबर 3 बैठा है, b की जगह कौन बैठा है -2 यानी b बराबर हो गया -2, c की जगह 1/3 बैठा है यानी कि c बराबर हो गया 1/3। अब विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। सभी के मान यहाँ रखेंगे तो आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर दे रखा है, जब मान रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 - 4 यानी कि 0, यानी कि d बराबर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। 0 आने पर मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, और साथ में क्या आएंगे, बराबर भी आएंगे, बराबर भी आएंगे। अब वो कैसे बराबर आएंगे वो अब देखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। देखो b² - 4ac का मान अभी हमने निकाला, उसका मान तो 0 आया है, माइनस तो सूत्र का b का मान है -2 प्लस माइनस इसका मान तो 0 है तो 0 रख देते हैं, बट्टा में 2 × a का मान 3,
माइनस माइनस का गुणा प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का मतलब 0 बट्टा में देखो 2 इंटू 3 6। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक बार जब प्लस लेंगे तो स्टूडेंट आएगा 2/6 यानी कि 1/3 और माइनस लेंगे तो भी क्या आएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो दोनों मूल क्या आ रहे स्टूडेंट, समान आ रहे हैं 1/3 1/3। स्टूडेंट्स माफ करना, मुझे यहाँ पर लाइट चली गई है हमारे घर पर, इसलिए अंधेरा हो रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ, सॉरी इसके लिए मुझे माफ करना। तो देखिए 1/3 1/3 इस प्रकार हमें दोनों मूल क्या मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं। तो ये प्रश्नवारी हमारी होती है कंप्लीट। अगर आपको ये कंप्लीट अच्छा लगे हो, समझने का तरीका अच्छा लगा हो, तो फिर हमारे वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।